ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 विंड साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स। ओके, इस चैप्टर में प्रॉपर 2 वीडियो आपको पहले दिया जा चुका है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस की जो कुछ स्टेज फॉर्म होने की बात हो रही थी, यहाँ पे हम लोगों ने रोका है। आपको पता है, आपको मैंने डिस्कस किया था कि वाटर जो है हमारे अर्थ पे तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के तीनों स्टेट में पाए जाते हैं और ये स्टेट कन्वर्ट होता है। आप जैसे देखिए कि आप पानी आपके पास अवेलेबल है, आपने बोतल में रखा, फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रखा, ये लिक्विड क्या होगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और जब उसी को आप गर्म करोगे, जब बोतल को बाहर निकालते हो तो क्या होता है, वही लिक्विड किस चीज में, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर बहुत देर तक बॉयल किए जाए तो ये जो है गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड। और गैस को जब आप हाथ में देखते हुए ट्रैप करते पकड़ते हैं तो ये फिर से लिक्विड बनने की संभावना होती है। कुछ ऐसे चीजें भी होते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में बदलती है, हालांकि ये बाद में जानेंगे, अभी आप लोग को इतना जानना नहीं है। और कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं कि गैस से डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाते हैं। तो सिर्फ इसका नाम हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, है ना, नाम देखेंगे, ज्यादा इसका डिटेल्स नहीं देखेंगे। जो चीज जानना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रोसेस बाय which solid converted into liquid state is called मेल्टिंग। जब सॉलिड ये लिक्विड स्टेट में बदलता है तो वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। लेकिन अब लिक्विड जब गैसियस स्टेट में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे हम लोग इवेपोरेशन। ओके, इवेपोरेशन। ओके, तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द प्रोसेस by which liquid converted into gaseous state is called evaporation। ओके, इवेपोरेशन, ठीक है। अब है कि लिक्विड अगर सॉलिड में बदलता है तो क्या उसको कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग। ओके, फ्रीजिंग। अब आप इसका डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे कि द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, है ना। लिक्विड जब सॉलिड स्टेट में बदलेगा तो क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। अब गैस जब लिक्विड स्टेट में बदलेगा तो क्या कहेंगे उसको, तो गैस जब लिक्विड स्टेट में बदलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द प्रोसेस बाय विच गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो अब इसको जरा यहां भी मैं दे रहा हूं, सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग। क्या कहेंगे, मेल्टिंग। और जब लिक्विड जो है सॉलिड में बदलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग। ओके, फ्रीजिंग। और लिक्विड जब गैस में बदलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे इवेपोरेशन कहेंगे। ये चार्ट देखने के बाद भी आप समझ जाएंगे। और जब गैस जो है लिक्विड में बदलेगा इसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन। और जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदलता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको कहेंगे कि द प्रोसेस बाय विच
सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब है क्या? अब देखिए सब्लिमेशन का डेफिनेशन, इसका एग्जांपल भी देख लेंगे आप। सब्लिमेशन में क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच solid directly converted into gaseous state is called sublimation। ओके, सब्लिमेशन। दो डेफिनेशन मैंने आपको लिखने के लिए दिया है, बाकी मैं सारा लिख ही दिया। ओके, अब दूसरा है डिपोजिशन, जब गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदलते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि एग्जांपल नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसमें आप कैम्फर नाम सुने होंगे, कैम्फर, कपूर। जब आरती में आप देखते होंगे कि जैसे ही माचिस लगाते हैं वो लिक्विड में नहीं बदलता है, गैस में बदल के धीरे धीरे कपूर जल जाते हैं। उसके बाद है हमारा डिपोजिशन। ओके, डिपोजिशन, इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच गैस डायरेक्टली converted into solid state is called डिपोजिशन। इसमें एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली हम कभी करके दिखाएंगे, जब यहां भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगता है। इसमें कैम्फर जो आप देखे गैस बनते हुए, उसको किसी ग्लास से अगर ट्रैप किया जाए, उसको पकड़ा जाए, तो वो क्या होता है, गैस में वो सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं, वो फिर से कैम्फर में बदल जाते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, इसको हम लोग को समझना है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने समझा। इसमें कितने डेफिनेशन हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका नाम है डिपोजिशन। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विंड का जो स्पीड है, इसको आप नोट कर लेंगे सेम टू सेम। विंड की जो स्पीड है वो अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है। देखिए, हवा अगर बिल्कुल ना चले फिर भी परेशानी होती है, गर्मी फील होती है। लेकिन हवा की अगर मूवमेंट थोड़ी मूवमेंट हो जाए तो क्या कहेंगे, चलिए हवा ठीक ठाक है ना, हवा अच्छी चल रही है, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, गेल एंड गस्ट। ओके, गस्ट विथ विंड स्पीड कितना, विथ विंड स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको एक कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये थोड़ी सी ज्यादा परेशान तो नहीं करता है, बट ये तो है, ठीक है, कंफर्टेबल है। अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें, तो इसमें क्या होता है, गेल एंड गस्ट विथ विंड स्पीड 125 टू 170 किलोमीटर पर आवर तक जाएगा। अब ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, अनकंफर्टेबल, ये हाई कैटेगरी में चला गया। इसी तरह आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, ये कैटेगरी 1 हो गया, ये कैटेगरी 2 हो गया, ये कैटेगरी 3 हो गया, कैटेगरी आप यहां डालेंगे। ठीक है, गेल एंड गस्ट विथ विंड स्पीड, ये लाइन आपका उसमें भी होगा। ये 170 से 225 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ये जाएंगे, है ना। अब ये
हार्मफुल है, पेड़ वगैरह, पोल वगैरह ये सब गिरेगा, ये सब गिरेगा, फिर ये खतरनाक हो जाते हैं। अगर चौथे स्टेज की बात करें, कैटेगरी 4 की बात करें, तो यहां ये भी लिखेंगे आप गेल एंड गस्ट विथ विंड स्पीड कितने, तो 225 से 280 किलोमीटर पर आवर, 225 से 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी। और ये काफी थोड़ा खतरनाक हो जाता है, थोड़ा नहीं, ये काफी खतरनाक हो जाता है। इतने स्पीड में अगर मूवमेंट होगी तो ये काफी खतरनाक होंगे। अगर पांचवें कैटेगरी की बात करें, तो पांचवें कैटेगरी में हम लोग देखेंगे कि इसमें हवा की स्पीड 280 से लेकर एवब हो जाते हैं, है ना, 280 से एवब, और ये काफी डेंजरस होता है। इस तरह की अगर विंड स्पीड अगर चले तो समझ लीजिए कि पेड़, पोल, ये सैड वगैरह, छप्पड़ वगैरह ये सब उड़ा देगा। ऐसे आप अम्फन नाम से, आप वेस्ट बंगाल में आप कुछ दिन पहले जो है आप सुने होंगे अम्फन, है ना, कई नाम से है, एक हुदहुद नाम सुने होंगे आप, ओके, ये सब नाम आप बहुत सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें काफी ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफी खतरनाक होता है, बट ये नेचुरल फेनोमेनॉन है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता, इसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि वेदर फॉरकास्टिंग से जब आप अवगत रहेंगे, आप एकदम एक उसको समझते रहेंगे कि कब कैसा क्या हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप इन सब चीजों से अपने जान माल की क्षति को बचा सकते हैं, इससे और ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर देखा जाए तो हमारे देखिए थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ओके, ये विंड हो गया, लाइटनिंग हो गई, लाइटनिंग हो गई, थंडर स्टॉर्म के ड्यूरिंग में लाइटनिंग होती है, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, इसके बाद सुनामी, सुनामी, ये सब फेमस नेचुरल फेनोमेनॉन है जो हम लोग को देखने को मिलता है, और काफी जब ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफी हार्मफुल भी होते हैं, है ना, ये सब चीज। तो इस वीडियो में प्रॉपर हम लोग इस कैटेगरी को समझे, सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है उसको हम लोग समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थंडर स्टॉर्म के बारे में देखेंगे। थंडर स्टॉर्म आप लोग को समझना है ना, विंड को तो हम लोग देख ही लिए, जिस कैटेगरी में स्पीड अगर होगी उस कैटेगरी से हमारे लिए यूजफुल हार्मफुल हो सकते हैं। लाइटनिंग भी आप इस साल खास करके 2020 में कोविड-19 काल में आप लाइटनिंग की भी काफी घटना हुई और काफी लोग मरे भी इसमें। बरसात के दिनों में, अभी बरसात की सीजन है ही, लेकिन काफी खतरनाक रहा। अब हम लोग थंडर स्टॉर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद होमवर्क सेशन में आप इसको सेंड करेंगे। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्ड और कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप वहां नोट करेंगे, है ना, वहां आप लिखेंगे, अगले वीडियो में आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए प्रॉपर इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।